नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस में। आज जो चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है काम और समय, कार्य और समय। इस चैप्टर को हमने दो भाग में विभाजित किया है। आपके पास कार्य और भाग का ये चैप्टर भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 आएगा। हमने 10 ट्रिक भाग 1 में और 5 या 6 ट्रिक जो है भाग 2 में डाली है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक बार बोर्ड अगर मार्क हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखता हूँ। ए किसी काम को 6 दिन में, ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है, मेथड है। इन दोनों के काम की गुणा कर दो, 6 और 1 का 12, और नीचे लिख दो दोनों का जोड़ 6 + 12। 6 × 12 / 18, 3 बार और 4 बार, यानी 4 दिन में अगर दोनों मिलकर काम शुरू करें एक साथ तो दोनों 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? मिटा दूँ? इससे अगला, इससे उलट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। राम और रहीम लिखिए आप। एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। राम और रहीम एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि राम अकेला उस काम को, यदि राम अकेला उस काम को 24 दिन में करता है तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर हो गया, आप समझिए। पिछला क्वेश्चन ये था कि एक का काम करने का समय दे रखा था, दूसरे का और दोनों का पूछ रखा था। यहाँ क्वेश्चन में क्या हुआ कि दोनों मिलकर करते हैं 15 दिन में, एक अकेला करता है 24 दिन में, दूसरे का पूछ लिया। तो करना क्या है, ऊपर वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में हुआ, 24 की और 15 की गुणा। पिछले क्वेश्चन में नीचे दोनों का सम ऐड दे रखा था, यहाँ हो जाएगा अंतर 24 - 15। तो 24 × 15 अपॉन 9, 3 3 जा 3 8 जा एंड 3 5 जा। तो 40 दिन में रहीम उस कार्य को कर सकता है। बोलो समझे कि नहीं? हो जाएगा? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी काम को, यदि किसी काम को ए, बी व सी क्रम से, ए, बी व सी क्रम से 4, 5 और 10, 4, 5 व 10 दिन में
पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी तक आपने दो आदमी थे, उनका अलग अलग दे रखा था और दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं ये देखा। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 3 आदमी हैं, तीनों के अलग अलग दिन दे रखे हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो समय आपका हो जाएगा, इन तीनों की गुणा करिए, 4 गुणा 5 गुणा 10। नीचे पहले 2 को लीजिए, 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 4। पहले 2 प्लस उसके बाद ये, फिर ये और ये लिख दिया। सोल्व करेंगे, 4 गुणा 5 गुणा 10, नीचे हो जाएगा 20, 50 और 40। कितना हो गया? ये हो जाएगा 20 गुणा 10, नीचे हो जाएगा 110, यानी 20/11। सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11 और 9, 1 सही 9/11 दिन। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। मिटा दूँ? इससे अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ए बी सी तीनों का अलग अलग काम करने का दे रखा था। अब जो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है, वो कहता है यदि ए और बी एक काम को, ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, एवं सी और ए मिलकर वही काम, सी और ए मिलकर वही काम 18 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब मिलेगा, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि ए इतने दिन में कर रहा था, बी इतने दिन में कर रहा था, सी इतने दिन में कर रहा था, तीनों मिलकर कितने दिन में करे थे। यहाँ एक चीज़ कॉमन आ गई कि 2-2 के दे दिए, तो आपको नेट समय जब निकालना होगा तो वो आएगा आपका 2 गुणा इनका टाइम पीरियड 36, 24 और 18। नीचे वही जो पहले क्वेश्चन में आपने किया था, 36 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 18 प्लस 18 गुणा 36। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। अब ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तरीका यह है कि हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह करें कि गुणा करें फिर सोल्व करें, या फिर हम देख लें कि ऊपर नीचे कॉमन क्या है। हमें ऊपर 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 से 36 18 और 6 से 6 छंग 36, 6 चौक 24 और 36 18। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? क्लियर हो गया? तरीका समझ लो कैसे करना है। फिर मुझे एक 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 36 18 और 6 छंग 36। बोलो कोई कन्फ्यूजन है क्या? अब मुझे एक 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये रहा 3 कटिया, ये 3 दूनी 6, ये 3 कटिया और ये 3 कटिया। ठीक है, अगर आपको 2 दिखाई दे रहा है तो आप 2 भी काट सकते हैं। आपको 2 दिखाई दे रहा है तो 2 दूनी 4, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया और यहाँ से 3 बार कट गया। अब जो आपके पास बच गया वो शेष है,
फंस जाओगे सिंप्लीफिकेशन में अगर ज़्यादा करोगे तो। 2 गुणा 36 गुणा 2, नीचे आपके पास यहाँ बचा 4, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3। ठीक है, 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, 2 गुणा 36 गुणा 2 बटे 9, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 दूनी, तो तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में समाप्त कर लेगा। बोलो समझ में आया क्या? बताओ तुम्हें समझ में आया क्या? कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। मिटा दूँ? मिटा दूँ? यहाँ ना तार पाओ तो फिर घर जाके वीडियो से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है एवं बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। आपसे कहा गया है यदि बी अकेला 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है, यदि बी अकेला 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है तो ए उसी या शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझिए, आज जितने क्वेश्चन आए हैं सबसे डिफर है। क्या कह रहा? आपसे समय पूछा गया है, फिर समझिए आप बात को। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में करता है। बी ने अकेला कार्य शुरू कर दिया और बी ने 10 दिन काम करा और छोड़ दिया। शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा? तो जो बी के दिन है 25, उससे दिन घटा दो 10। कोई दिक्कत? और जितने दिन में बी काम करे उसे कर दो नीचे और गुणा कर दो ए के कार्य की, सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसने काम किया है उसके दिन में से जितने दिन काम किया है वो घटा दो, उसके दिन से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो। 15, 25, 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 चौक 12। तो बी जो है शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ, फिर ले लो, फिर समझ लो क्वेश्चन को। मैंने कहा ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी ने 10 दिन काम किया और काम करके छोड़ दिया। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ए ने 10 दिन काम किया और काम करके छोड़ दिया। तो होगा ये कि ए के काम थे 20, तो 20 माइनस 10 आएगा यहाँ और नीचे 20 और गुणा 25 हो जाएगा। जो आदमी काम करके छोड़ के जा रहा है उसके पूरे दिन में से उसके काम करे हुए दिन घटा दो, उसके अपोन कर दो पूरे जितने दिन में काम खत्म करता है वो, और गुणा कर दो दूसरे के दिन की, तो शेष काम के होने का टाइम पीरियड निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में समाप्त करता है। ए एक कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है।
वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कार्य आरंभ होने के दो दिन बाद, कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए कार्य बंद कर देता है। आपको बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना है, समय निकालना है आपको, कितने समय में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो जब आप दिन निकालने जाएंगे तो पहले इन दोनों के दिन की गुणा कर दे। एक 10 में कर रहा है, एक 10 गुणा 15, इससे घटा दे 2 दिन पहले चला गया, दोनों के दिन जोड़ के माने 10 प्लस, और नीचे डिवाइड करेंगे इसे हम, कौन गया है, ए गया है, जो गया है उसके दिन को, तो ए गया है तो ए के दिन हो गए 10। बोलो विशाल, बताओ समझ में आया क्या। मैंने कहा फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो। आपको एक क्वेश्चन से दूसरे का डिफरेंस समझना होगा, तभी आप ट्रिक यूज कर पाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन से दूसरे का अंतर समझ में आ रहा तो आप ट्रिक यूज कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूँ ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए ने दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में ये था कि एक काम कर रहा था, फिर छोड़ के चला गया, फिर दूसरे ने शेष काम को करना शुरू करा। यहाँ क्या हुआ कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और एक 2 दिन बाद चला गया, इसी वजह से दोनों के दिन जुड़े। यहाँ दोनों के दिन की गुणा होगी, फिर दोनों के दिन जुड़ जाएंगे। क्यों, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। कितने दिन, 2 दिन, तो 2 से गुणा कर दी, वो घट गया। और डिवाइड करेंगे उससे जो भागा है, भाग के गया है ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150, वो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 100/10, यानी कि 10 दिन में बी उस कार्य को पूरा कर लेगा। बताओ, समझो और मुझे समझाओ। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे चलते हैं। बता दूं, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मुझे बता देना, मैं कम कर दूंगा। वीडियो में आसान है, आप वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 36 दिन में, और बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। दिन में करता है। वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने से तीन दिन पूर्व, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व बी काम छोड़कर चला गया। बताइए पूरा काम होने में कितना समय लगा।
कौन गया? गया कौन? काम छोड़कर कौन गया? वेरी गुड। कितने दिन पूर्व? बी करा था 45 दिन में, गया कितने दिन पूर्व? +3 हो जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ काम समाप्ति से पहले के पूछ रहा। अगर काम समाप्ति के बाद में छूट जाएगा तो घटेगा, लेकिन काम समाप्ति से पूर्व जा रहा आदमी छोड़ के, तो ये 45 में 3 जुड़ जाएंगे, इसके साथ गुणा हो जाएगी दूसरे के दिन की यानी 36 की, और नीचे 36 + 45 हो जाएगा, समय निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 48 प्लस ये मल्टीप्लाई 36, ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार इससे? 3 से कट जाएगा। 3 से कितनी बार? 9 से 9 9 81 और 9 चौक 36 और 3 3 9 और 3 से 16 बार। 16 चौका 64/3 हो गया। 3 2 जा 6, 3 1 जा 1 ऑल, इतने 21 ऑल 1/3। 21 से ही 1 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा दूसरा व्यक्ति। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिटा दूँ। एक क्वेश्चन से दूसरे का जो अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा, फिर ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं। ए 20 दिन काम करने के बाद, ये लिखिए 20 दिन काम करने के बाद, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ध्यान देना क्वेश्चन पे, काम छोड़कर चला जाता है। ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? करेगा यदि वह शेष काम 30 दिन में करता है। क्वेश्चन को समझिए, इसे थोड़ा और ठीक लिख लीजिए, इसे ऐसा ना करो, इसे ऐसा लिख लो। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए 30 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन समझिए और बताइए मुझे क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या? आपको करना क्या है, अगर आपसे दिन पूछे गए हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर करते हैं 30 दिन में। बी ने एक काम करा, अकेले ने वो कर दिया 20 दिन में, पूरा नहीं करा, कुछ काम करा, और शेष बचे हुए काम को ए 30 दिन में करता है। वो कहता है अगर इसी काम को, पूरे काम को ए को करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो जो कुल दिन है वे ले लो, प्लस में जो ए द्वारा शेष काम करा गया वे दिन ले लो, और नीचे ले लो दोनों के दिनों का डिफरेंस। इसने 20 दिन करा, इसने 10 दिन करा, तो इसे कर दो 20 - 10। बताओ समझ में? सॉरी 20 - 30, 30 है ना, 10 दिन नहीं 30 है। 30 - 20, 30 दिन काम करा, इसने 20 दिन काम करा, तो इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान रखना ए द्वारा शेष दिन में करा गया काम और ये जो 30 है ना, ये दोनों कितने दिन में करते हैं वो दिन है। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 30/10, तो ये हो जाएगा 90 दिन। तो ए अकेला उस काम को 90 दिन में कर सकता है।
बताओ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, मैं किसी और तरीके से समझाऊंगा। बोलो, हो जाएगा? ठीक है। हाँ विशाल, कोई कन्फ्यूजन है क्या? है तो पूछो मेरे से। आई एम बेटर देन मिस्टर ऋषभ। ऋषभ से बेहतर बता सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी उसी काम को जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। पंद्रह दिन में समाप्त करता है। बी अकेला कार्य प्रारंभ करता है। बी अकेला कार्य प्रारंभ करता है। बी अकेला कार्य प्रारंभ करता है यदि 5 दिन बाद ए भी यदि 5 दिन बाद ए भी सम्मिलित हो जाता है। तो पूरा काम समाप्त होने में देखो क्वेश्चन, ये पिछले क्वेश्चनों से अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, आओ जरा देखें। बाद में कौन आया? पहले काम कौन कर रहा? बी। और बी का काम करने का टाइम कितना है? इसे यहां लिख लो। ठीक है, इसके साथ बाद में आया ए। कितने दिन बाद आया? ए में जोड़ दो 5, और नीचे आता है हमेशा दोनों का जोड़ कितना? 15 प्लस। क्वेश्चन सोल्व। बी अकेला कार्य प्रारंभ करता है, दिन लिख दो। ए आया बाद में, जे समझ में आ रहा? फिर उसमें 5 दिन जोड़ दिए तो दोनों टाइम पीरियड हो गया। नीचे दोनों का टाइम पीरियड जो है ऐड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 गुणा 15/25 यानी कि 9 दिन। 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। काम समय को मैंने बताया आपको कि मैं इसे 2 भाग में कराऊंगा, तो इसका पहला भाग समाप्त हो गया। आप जाओ, पूरी कोशिश करो कि एक क्वेश्चन से दूसरे के बीच का डिफरेंस समझो, क्या अंतर है पहले से दूसरे में। आपने देखा हर क्वेश्चन पर अलग ट्रिक यूज हुई। जैसे ही आप वो डिफरेंस समझ जाओगे तो ट्रिक यूज करनी आपको समझ में आ जाएगी। पहले 4 जो क्वेश्चन मैंने बताए एक्सेप्टेड है कि उन 4 ट्रिक पर ही क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। पैट में तो मिल ही जाएगा, पैट में, एसएससी जीडी में और यूपी कांस्टेबल में, इन तीनों जगह स्टार्टिंग की 4 ट्रिक पर ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन पूरा चैप्टर आपको समझना है तो ये लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप घर जाओ, इस वीडियो से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का डिफेंस समझ सकते हैं। एक कॉपी और पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन करना, उसका डिफेंस समझना और ट्रिक को देखना। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।